बाइबल दसदी है बिना कुर्बानी तो तुहाडी शुक्रगुजारी है वो व्यर्थ है। हालेलुया। जे तुसी अज खुदा दे घर दे विच आए हो, जे तुसी कुर्बानी लेके आए हो तो खुदा उस चीज़ को देखता है और ब्लैस करता है। हालेलुया। बिना बलिदान तो कुर्बानी जिहड़ी है व्यर्थ है। हालेलुया। पढ़ांगे एक वचन ज़बूर भजन संहिता 100:4 वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। बाइबल की दसदी है, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो, सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक हम परमेश्वर के बलिदान की भेंट खुदा के घर में नहीं लेके जाते, शुक्रगुजारी की भेंट खुदा के घर में नहीं लेके जाते, तो जब तक क्या है प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम नहीं दर्शाते। हालेलुया। मान लेता जाए ਅਸੀਂ एक दोस्त के जन्मदिन उत्ते गए, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कह रहे हैं बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। हालेलुया। और कुछ भी भेंट नहीं लेके जा रहे। हालेलुया। पर जेडे लोग प्रेम करते ने वो की कह रहे हैं एक अच्छी तोहफा लेके जा रहे हैं। कितने लोग जन्मदिन ते जाते हैं? हालेलुया। जो तुहाडे रिश्तेदार का किसी भी रिश्तेदार का जन्मदिन होता है, जब तुहानू बुलाया जाता है, जे तुसी उसदे नाल बहुत अच्छा प्रेम करते हो तो तुसी की लेके आओगे? अच्छी गिफ्ट लेके आओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है अब्राहम परमेश्वर दे नाल इन्ना प्रेम करदा सी कि उसने अपना इकलौते बेटे का भी सरफा नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो अपना घर छड़ दे, उन्हें कहा ठीक है प्रभु जी मैं अपने घर छड़ांगा। और उस तो बाद प्रभु ने कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर। क्या ठीक है प्रभु जी मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आता है कि जेड़ा इंसान परमेश्वर के नाम प्रेम करेगा वो इकलौती चीज भी खुदा को देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। आज की असी पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। कि असी यीशु मसीह के नाम प्रेम कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। मैं आज मैं गल नहीं कर रहा जेड़ा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली गल कर रहे, वो भी गिफ्ट देते हैं, वो भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। उन्हें एक दूसरे नाल वो रियल प्यार नहीं करते, एक मतलब का प्यार करते हैं। हालेलुया। मैं उन्होंने गल नहीं कर रहा, मैं आज प्रभु यीशु मसीह की गल कर रहा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा तुहानू दे दिता क्योंकि तुहाडे नाल प्रभु यीशु मसीह प्रेम कर रहा सी। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुहाडे नाल इन्ना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा तुहानू दे दिता। हालेलुया। ये प्रेम की निशानी है। यीशु मसीह तुहाडे नाल प्रेम करता सी, इसीलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाधे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कंडे का ताज पहनाया गया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूज उत्ते बलिदान हुए। हालेलुया। क्योंकि तुहाडे नाल केड़ा प्रेम कीता है? रियल प्रेम कीता है। हालेलुया। असली प्यार कीता प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे नाल। ओ नहीं गर्लफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड वाला है। और जो दिन आया तो उन्होंने बड़ा अच्छा तोहफा दिता, उस तो बाद उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। वो खुदावंद यीशु मसीह उस प्रेम की गल नहीं कर रहे। हालेलुया। कई लोग सोच रहे कि मेरे फ्रेंड ने भी मैंने गिफ्ट दी, शायद मैंने ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल की दसदी है प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे नाल ऐसा प्रेम किया कि इकलौता बेटा तुहाडे लई बलिदान कर देता है। हालेलुया। एक वचन होर देखेंगे उत्पत्ति 22 दे उदा 16 ते 17 वचन। उत्पत्ति 22 अध्याय उदा 16 ते 17 वचन।
यहोवा की यह वाणी है हाँ कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कह रहा अब्राहिम के बारे बोल रहा प्रभु यीशु मसीह कहते उन्हें अपना इकलौता बेटा भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दे विच जो चीज आई उन्हें बलिदान कर दी। हालेलुया। आज की ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲਵਾਂ और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁਕਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੁਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता कुर्बानी तो बिना बरकत नहीं है कुर्बानी तो बिना तुम्हारी ब्लैसिंग नहीं है। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और तुहानू पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह बलिदान होया किदे लई तुहाडे लई मारिया गया गड्ढिया गया और तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। एक वचन होर देखांगे दूसरा राजा 4 देव दा 1 2 3 वचन आज एक वचन दसदा है प्रभु दा कि जिहड़ी औरत विधवा है वो एक कर्ज दे विच है। हालेलुया। उन्हें कर्ज दे विच भी परमेश्वर नूं प्रेम कीता है। आज कुछ लोग कहते ने साडे उत्ते तां इन्ना कर्जा है असीं अपना दसवंध किद्दां दईए अपना पेंट किस तरह दईए। हालेलुया। वो आखिरले समय तक परमेश्वर नूं पेंट देने दे लई तैयार है। हालेलुया। पढ़ांगे बच्चों भविष्यवक्ताओं के चेलों की हाँ, पत्नियों में से हाँ, एक स्त्री ने हाँ, एलीसा की दुहाई देकर कहा हाँ, तेरा दास मेरा पति मर गया हाँ, और तू जानता है हाँ, कि वह यहोवा का भय मानने वाला था हाँ, पर जिसका वह कर्जदार था हाँ, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को हाँ, अपना दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो कर्ज के समय भी परमेश्वर को दान देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कितना रह गया एक मुट्ठी आटा ते एक कुप्पी तेल दी रह गई है। सब बोलेंगे हालेलुया। उस दे विच भी लास्ट दे विच भी वो वफादार है। जब असी एक बुजुर्ग औरत की गल करते हैं वो लास्ट समय दे विच उहदे कोल सिर्फ 2 दमड़ियां ने। उन्हें नहीं सोचा मैं अगले दिन की खावांगी अगले दिन मैं की करांगी। उन्हें 2 दमड़ियां भी खुदा दे लई बीज दित्तियां। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन की दसदा है जे औरत सोचदी जे असी एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी जिहड़ा आटा है जे असी इहनू बनाईए ते खा लईए। हालेलुया। पर उन्हें ओहदे विच भी वफादारी दिखाई ओहदे विच भी खुदा दे नाल प्रेम दिखाया अपना। हालेलुया। कहंदी नहीं नहीं प्रभु जी इस मुट्ठी दे विच भी मैं तेनू अपना प्रेम दर्शा रही हां। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर दे अगे ऐसी भेंट चढ़ाई जिहड़ी कुर्बानी है। हालेलुया। कहते जो उदों बीजो जो सानू जिहड़ी चीज़ सानू हिलाए। हालेलुया। उदों बीजना है जो सानू हिलाना पवे हिलना पवे। जो असीं मान लता जाए 1000 रुपये तनख्वाह है उहदे विचों जिहड़ा 100 का नोट है वो तुहाडे लई बड़ा कीमती है। वो भी 100 का नोट जदों बीजते हो
ਤੇ ਉਹੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ 5000 ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਦੇ ਰਿਹਾ, 50,000 ਹੋਇਆ ਤੇ 5,000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 6,000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 7 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 8 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 9 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਈਏ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੂਲਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਰਾਣੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸਭ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਚਲੀਏ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। 73 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ। ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ, ਹਜੇ 73 75 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਇਨਸਾਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। बैठ जाओ। हालेलुया। की समझ रहे हो? अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज देती कि उठ चलिए। उन्हें क्या प्रभु जी होर जेडे 25-30 साल इंसान की जी सोच है। हालेलुया। उन्हें क्या 25-30 साल होर ने जी जिंदगी इतने बतीत कर लेने, कितने अपने रिश्तेदारों छड्ड के जाऊंगा, कितने अपने ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੈਠਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर का वचन की इजाजत है, आगे बढ़ागे। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਬੀਜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੇਂਟ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੁਝ। ਉਹ ਨਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਲਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਲਾਏਗਾ ਕਦੀ? ਹਿਲਾਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਹਿਲਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਰੁਪਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ 7 ਦਾ ਉਹਦਾ 37 ਤੇ 38, 37 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। लूका 7 अध्याय। उस नगर की हाँ एक पापिनी स्त्री यह जानकर हाँ कि वह फरीसी के घर में हाँ भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में हाँ इत्र लाई हाँ और उसके पाँवों के पास हाँ पीछे खड़ी होकर हाँ रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। पढ़ोगे 47 तक। यह देखकर फरीसी स्त्री ने उसे बुलाया था। उसके मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो यह जान जाता जो उसे छू रही है वह कौन है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हालेलुया। बाइबल की दसदी है ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਮੋਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। सब बोलेंगे हालेलुया। उन्हें अपना पहला प्रेम परमेश्वर लिए दर्शाया। सब तो पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने उसने दर्शाया। सिमोन दे घर दे विच सब कुछ खान दे लई सी, है अच्छा बकरा बनिया सी, अच्छी सब कुछ बनिया, मटर पनीर बनिया, सब कुछ बनिया। परमेश्वर दा वचन की कहंदा, कहते इन्हें सब कुछ दिता पर मेरा आदर नहीं किया। हालेलुया। मैं कई घरों के विच जाना, मैं परसों की गल है, परसों या चौथे की गल है, मैं याद नहीं, मैं एक परिवार के घर दे विच गया, उन्होंने एक छोटा जिहा कमरा, तो मैं जब उन्होंने घर दे विच गया तो उन्होंने सब तो पहला उन्होंने मेरे पैर धोने शुरू किए। मैं क्या खुदावंद यीशु मसीह तेनों आदर दे दे। मैं कई घरों के विच जा रहा, उन्होंने घर चिकन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, मटर पनीर मिल रहा, सब कुछ खाने मिल रहा, पर आदर नहीं मिल रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की कह रहा, यीशु मसीह कह रहा, कहता मैं सिमोन के घर दे विच आया, अच्छा खाने ले दिता, फ्रूट दिता, सब कुछ दिता, पर इन्हें सब तो पहला प्रेम मैनू नहीं दिता है। हालेलुया। इन्हें मैनू आदर नहीं दिता। कहता इस वैश्या औरत को जो पता लग्या, ये अपने हंजुआं दे नाल पहला प्रेम देना शुरू कर दिता, पहला बलिदान देना शुरू कर दिता और अपने बालों के नाल पैरों को पूंजना शुरू कर दिता। सब बोलेंगे हालेलुया। वो केड़ा प्रेम दिखा रहे हैं? इस
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? पढ़ो बच्चों। किसी महायाजक के 2 किरदार थे, एक 500 और 2 50 दिनार का किरदार था। हालेलुया। बाइबल की दसदी है सिमोन मन दा घमंडी इंसान सी। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, मैं यीशु मसीह ने अच्छा खाना खिला सकता हाँ, मैं सब कुछ अच्छा कर सकता हाँ। जब मैं उस भैन के घर विच गया उन्हें सब तो पहला यीशु मसीह के पैर धोते। बोलो हालेलुया। उन्हें की दिता? आदर दिता कि वो आदर कभी खाली जाएगा नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। वो ब्लैसिंग के नाल मिलेगा। सब बोला हालेलुया। प्रभु का वचन की कहता इहदे घर विच आया मैं, इन्हें अच्छा खाना दिता, सब कुछ दिता, पर उल्टा की कर रहे हैं? कहते जे एक प्रभु यीशु मसीह एक इज्जता एक परमेश्वर होंदा शायद जान जांदा कि वैश्या औरतें को हाथ लगा रही है। हालेलुया। बाइबल की दसदी है बलिदान देने का भी तरीका होंदा है। किस तरह का बलिदान असीं कर रहे हैं खुदा? कला पादरी नु मटरपली को आगे आदर नहीं, रियल आदर खुदा दे वचन के मुताबिक मिलता है। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग समझ इस गल नूं? जरा पढ़ो 45 तो। तूने मुझे चूमा ना दिया, हाँ, परंतु जब से मैं आया हूँ। कहता तूने मुझे एक बार भी चुम्या नहीं। क्या ने कि प्रभु यीशु मसीह तेरा वेलकम। हालेलुया। कहता जाती वैश्या औरत आई है, इन्हें मेरे पैरों को चुमना नहीं छड्या, इन्हें पैरों को साफ करना नहीं छड्या और मेरे सिर से इत्र मलना शुरू किया। हालेलुया। उस समय इत्र कोई आम चीज नहीं सी, आज के समय च लाखां रुपये दी। हालेलुया। वो कहते इन्ना कीमती इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों से डोली जाती है, सिर से डोली जाती है, एक गरीबों के विच बन जाते। यीशु मसीह ने कहा गरीब तुहाडे नाल रहणगे पर मैं तुहाडे नाल विच नहीं रहांगा। हालेलुया। आज की असी प्रभु यीशु मसीह नूं आदर दे रहे हैं। हालेलुया। आत्मा दे विच यीशु मसीह साडे नाल है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अजे के पढ़ो। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर जब से मैं आया हूँ, हाँ, इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पाप बहुत थे क्षमा हुए, हाँ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हाँ, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, हाँ, और जो थोड़ा प्रेम करता है, हाँ, और उस स्त्री ने, हाँ, कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कहता एक ने कर्ज देना 5 रुपये, एक ने 10 रुपये कर्ज देना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस गल नूं? जिहदा ज्यादा माफ होएगा वो ज्यादा नचेगा कि नहीं? जो भी वैश्य औरत को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिते, वो नचना शुरू हो गए। आगे पढ़ो बच्चों। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, हाँ, वे अपने मन में सोचने लगे, हाँ, यह कौन है, हाँ, जो पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? आज यीशु मसीह का आदर कर रहा है। ईस्टर वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन सब दे पैर धोते जाते कि नहीं धोते जाते? यीशु मसीह का पहला प्रेम मैं दर्शाना। हालेलुया। कि असी परमेश्वर के नाल वफादार हाँ कि नहीं? जिस यीशु मसीह के नाल वफादार हाँ ते परमेश्वर का पहला प्रेम दर्शाना तुसी है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा तुहानू बेस्ट करने के लिए आया है। हालेलुया। आगे पढ़ो। और उसने स्त्री से कहा, हाँ जा चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया हाँ और बचा लिया। हाँ हालेलुया। और देखो उन्हें हंजुआं दे नाल बीजिया और इत्र मलिया और ओदे अनंत काल दे लिए पाप क्षमा हो गए। अनंत काल दे लिए, ये नहीं कि इस युग में ओदे पाप माफ हो गए। यीशु मसीह ने क्या आने दे दिनां दे विच भी स्वर्ग दे विच भी तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। बोलो हालेलुया। कि असीं यीशु मसीह नूं पहला प्रेम दिखा रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह नूं जे असीं पहला प्रेम दिखा रहे हैं, पहला बलिदान दे रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह तुहानूं सुपर ब्लेस करेगा। हालेलुया। और इतर दा मतलब अपना परमेश्वर नूं सब कुछ देना, कि असीं खुदा नूं दे रहे हैं। कई लोग तो दसवंध भी चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा मलाकिया की पुस्तक दे विच कहंदा जेड़ा मैनूं ठगेगा वो कभी सफल नहीं होएगा। हालेलुया। जे असीं खुदा दे नाल ब्लैस आ ते खुदा कहंदा मेरे हुक्मां दी पालना करनी है। जे तुसीं खुदा दे हुक्मां दी पालना करोगे तो खुदा तुहानूं ब्लैस करता जाएगा। हालेलुया। बाइबल विच जदों सादक मेशक अबेदनगो दे बारे पढ़ते हाँ, जदों उन्हां दा समा आया बलिदान देने दे लई, राजे ने क्या इस मूरत अगे दंडवत करना है। उन्होंने क्या सी इस मूरत अगे दंडवत नहीं करांगे, अपने सिरे नूं परमेश्वर दे लई बलिदान कर देवांगे। हालेलुया। की लिखिया गया सी? कहंदे मौत लई जे तुसीं दंडवत नहीं करोगे तो तुहानूं मार दिता जाएगा, जे तुसीं दंडवत करोगे तो तुहानूं जीवन मिलेगा। उन्हें जीवन नूं पसंद नहीं किया, उन्हें खुदा दे वचन नूं पसंद किया, उस बलिदान नूं पसंद किया जिहड़ा खुदा दे हजूरी दे विच बेस्ट सी। हालेलुया। उन्हें क्या मैं मर जाऊंगा कोई गल नहीं, असी इस शरीर नूं छड्ड देवांगे कोई गल नहीं, पर असी इस मूरत दे अगे मत्था नहीं टेकांगे। हालेलुया। सोने की मूरत बनाई राजे की सेम शक्ल दे विच, सब दुनिया ने उहदे दंडवत किया, सदक मेशक अबेदनगो ने उहदे दंडवत नहीं किया। वो एक पेंट चला रहे सन, ऐसी पेंट जिहड़ी खुदा नूं भी हिला सकती है। हालेलुया। जदों ही उन्होंने राजे ने हुक्म किया सदक मेशक अबेदनगो नूं बादी पट्टी में सिटो, ते खुदा दा मन देख के हिल गया कि इन्होंने अपने शरीर का सरफा नहीं किया। उसी घड़ी खुदा ने उहदी पेंट नूं कबूल किया और बादी पट्टी दे विच खुदावंद यीशु मसीह हाज़र ते नाज़र हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कि आज साडी पेंट किस तरह दी है? साडी पेंट किस तरह दी है? आज कुछ लोग एक 100 का नोट चलाने के लिए बड़ा समा लगाते हैं सोच के, पर कुछ लोग ऐसे ने अपनी जिंदगी को 10 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं। किस तरह करते हैं? कई भैन देखिए 100 का नोट है, भाई सब्जी ले रही नहीं 100 का नोट टुट जाऊगा, छड्ड परे। सब बोलेंगे हालेलुया। कहते 100 का नोट है, छड्डो परे, आप कुछ खाना ही नहीं, कुल्फी भी नहीं खानी। बड़ी कई भैन बहुत अपनी जिंदगी के 100 के नोट को अहमियत देंदियां ने, पर कुछ भैन ने अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं देंदे, 1 मिनट के अंदर शैतान को दे देंगे। 100 के नोट की कीमत ज़्यादा है कि तुहाडे शरीर की, तुहाडे आत्मा की, कि तुहाडे अपनी जिंदगी ज़्यादा कीमती है। कितने लोग समझते इस गल? 1 मिनट के अंदर ठेके ते, 1 मिनट के अंदर पाप दे विच, 1 मिनट के अंदर सब कुछ अपनी जिंदगी में ऐसे खोल के रख देंगे ने। कर्ज हो गया, अपने आप को आत्महत्या के लिए तैयार कर लेता, 1 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी को कर देंगे ने, खोल देंगे ने। एक जिंदगी खुदा दी है तो खुदा दे नाम लगानी है। हालेलुया। केड़ा बलिदान देना है? खुदा नूं देना है। आज की असी बलिदान दे रहे हैं। बाइबल विच रूत दे बारे देखिया, हन्ना दे बारे देखिया, उन्हें परमेश्वर को बलिदान दिता, ब्लैसिंग मिली। हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? प्रभु देखे परमेश्वर मेरे पुत्र की दात देगा, ये पुत्र तेनू दे दिता जाएगा। प्रभु कहता बेस्ट कर रही है, परमेश्वर को हिला रहे हो बीज। हालेलुया। कि असी उस खुदा को हिलाने वाला बीज बीज रहे हाँ कि नहीं?
क्यों 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ, 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਓ ਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 10-11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 450 ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏ, ਅੱਗ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਰਕਤ ਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਭੇਂਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ 10 ਚੋਂ 20 ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, 40 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ 2 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20,000 ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਜੇ 3 ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਕੱਢਾਂਗਾ, 5 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 50,000 ਕੱਢਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 20 ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਪਵੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ 50,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? 20 ਰੁਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਆ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ, ਫਲਾਨੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਬਈ 50,000 20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇਰੇ स्वर्ग राज ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। सदक मेशक अबेदनगो ने अपनी जान को बलिदान कर दिता। डैनियल ने अपनी जान को परमेश्वर अगे दे दिता कि परमेश्वर ये तेरे लिए है पर राजे अगे सिर नहीं चुकेगा। हालेलुया। अज की असी पवित्र आत्मा के नाल हाँ कि असी ब्लैस होना चाहते हाँ। जे तो असी ब्लैस होना चाहते हो तो खुदा के वचन के मुताबिक करना है। हालेलुया। मैं मेरे आत्मा पिता इस तरह वचन दस रहे सन, 3-4 चीज़ों के बारे, शेर, बैल, बाज और इंसान जो कर रहे सन, मैं इन्होंने चीज़ों को पूरा करैक्ट देख रहा सी कि मेरी जिंदगी च लाओ है कि नहीं, मैं इन्हों ते खरा हाँ कि नहीं। हालेलुया। जो उन्होंने शेर की गल की कि शेर वर्गा जिगरा होना चाहिए तो तुसी सेवा करोगे। कई चर्च के इतने विश्वासी बैठे ने, उन्होंने पता शेर की न्याय जिगरा सी, इसीलिए इस जगह पर बैठे हैं। हालेलुया। दूसरा इंसान की तरह कि इंसान की तरह असी परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, सेम असी उसी तरह काम कर रहे हैं। विद्वान राशन देना और जोड़े ऐसे काम जोड़े चर्च के विच ने। हालेलुया। संसारिक लोक भलाई सभा के काम करने वो इंसान को दर्शाता है। और तीसरा बैल की न्याय कि असी मेहनत कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी तेरे नाम दे विच असीं लोकां दे घर विच जाके सुसमाचार सुना रहे हैं। आज इसीलिए परमेश्वर की हजूरी के मुताबिक इत्थे लोग बैठे ने। हालेलुया। जे बाइबल की कहती है कहोता ते 14 दे अध्याय उहदे 4 वचन दे विच की लिखिया है, कहता जे बैल 14 है, देखो जे बैल खेत दे विच वाही नहीं करेगा वो कभी फसल नहीं लेके आएगा। जे पास्टर अपने घर दे विच एसी च बैठा रहेगा वो कभी सफल नहीं होएगा। हालेलुया। उन्होंने मेहनत करनी पवेगी। कितना तक 14 होना, 4 वचन देखो। क्या किसी अनर्थकारी को हाँ कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? नहीं 14 तो पढ़ रहा जिथे बल्द नहीं हाँ उथे खुरली सुथरी रहती है। हालेलुया। कहते जिथे मेहनत नहीं है उथे अनाज नहीं होएगा। जिथे जानवर ही नहीं होना तो खुरली की रहेगी, बिल्कुल साफ रहेगी। कि लोग समझ रहे हैं। मैं उस वचन को याद किया, मैं क्या बिल्कुल मैं करैक्ट है थी, मैं मेहनत कर रहा और मिट्टी देना मिट्टी हो रहा और परमेश्वर मैंने ब्लेस कर रहा। हालेलुया। और बाज दी नहीं तेज जिथे दुष्ट आत्मा वाला इंसान मिले उसे फायर। मैं आज अपनी गड्डी दे ले गया, उस जगह से उन्होंने एक अड्डा बनाया है, तो मैं उस जगह से गया, उसे खड़ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही चैलेंज किया। मैं क्या देख इतने कौन खड़ा, वो बंदा 10 मिनट बाद कहता मैं बिल्कुल हील हाँ, मैं बिल्कुल चंगा हाँ। ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ चैलेंज किया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाजी नहीं फुर्ती, जो जगड़ देता तो शैतान को लंच बना देना। हालेलुया। शैतान भी सौदा हुआ कितने आ गया है। हालेलुया। ओ क्रिश्चियन नहीं बनना, शैतान देख ले तो दरवाजे बंद कर लो। हालेलुया। शैतान देखे तो दरवाजे बंद कर लो। ओ क्रिश्चियन नहीं बनना। शैतान देखे दरवाजे खोलो और फायर देना जवाब दो लो। हालेलुया। फिर खुदा कहेगा बिल्कुल राइट, फिर परमेश्वर तुहानू ब्लेस करना शुरू कर देगा। फिर वो क्रिश्चियन ना बनो, मेरी बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा शुगर घट गया, फलाना हो गया, कुछ हो गया, वो हमेशा रोंदे रहेंगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी फायर नहीं है। जो फायर तुहाडी जिंदगी रहेगा तो शैतान तुहाडी जिंदगी कदे काम नहीं करेगा। हालेलुया। कभी बचारे ना बनो, बचारे ना बनो। वो असी यीशु मसीह के लोग आ फायर के नाल तेनू डांटांगे। हालेलुया। जे तुसीं कह रहे हो असी बचारे आ तो शैतान कहेगा आजा बचारे फायर करा तेरे ते, शैतान अपना फायर करेगा। हालेलुया। आज असी किया परमेश्वर के लिए पहला प्रेम प्रभु को दिखाना है। हालेलुया। जैसे पहला प्रेम खुदा को दिखा रहे हैं तो परमेश्वर सानू ब्लेस कर रहे हैं।
ਪਹਿਲਾ ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। अपने खन बंद करके प्रार्थना दे विच जाए और प्रभु दे अगे दुआ करें कि पिता परमेश्वर